मैं हूं पायल रोहात की। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं अबाउट द फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली इतनी जॉबलेस है कि कोई भी हद तक गिरने को तैयार है, क्योंकि शायद इनके पास पैसा कमाने का और कोई जरिया नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम स्वरा भास्कर। स्वरा भास्कर एक ऐसी फेमिनिस्ट है जो अपने आप को बहुत ज्यादा बोल्ड समझती है। वो कहती है कि उसने वाइब्रेटर को इंट्रोड्यूस किया ऑन इंडियन सिल्वर स्क्रीन एंड इज प्राउड ऑफ दैट, एंड उसने एम्प्लॉयमेंट दी टू लॉट ऑफ ट्रोल्स। तो ये स्वरा भास्कर जो एक 4 साल के बच्चे को गंदी गाली देती है, चू कह के पुकारती है, क्योंकि वो 4 साल के बच्चे ने उसको आंटी बोला, वो इतनी जॉबलेस है कि वो एक नई वेब सीरीज में आ रही है जिस वेब सीरीज के अंदर वो ऑर्जी का सीन करती है। जी हाँ, शी इज इंट्रोड्यूसिंग ऑर्जी टू इंडियन सिल्वर स्क्रीन। तो ऐसे लोग तो कितने जॉबलेस हो गए कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए देश को बेचते हैं, जवानों के लिए खराब बोलते हैं, और साथ साथ में अब इंडियन सिल्वर स्क्रीन पर ऑर्जी के सीन्स करके भारतीय संस्कृति को टारगेट करते हैं। स्वरा भास्कर की ये वेब सीरीज के अंदर एक छोटी बच्ची प्रोवोकेटिवली डांस भी कर रही होती है ग्रुप ऑफ मेन के सामने, और ये लोग अपने आप को विमेन एम्पावरमेंट का दर्जा देते हैं। ये ऐसी फेमिनिस्ट हैं जो चाइल्ड अब्यूज करती है, चाइल्ड को गाली देती है और चिल्ड्रन का बैड पिक्चर पोर्ट्रे करती है इन देयर वेब सीरीज। क्योंकि इनको अपनी 2 रोजी रोटी कमानी है। आगे बात करते हैं अबाउट अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा ऑब्वियसली पाताल लोक से फेमस हो गई बिकॉज उसके पहले तो शी वॉज नॉट हैविंग एनी वर्क आफ्टर हर मैरिज। सो ये अनुष्का शर्मा अब एक दूसरी वेब सीरीज के साथ जुड़ी हुई है जिसे उसने प्रोड्यूस किया है, और इस वेब सीरीज का नाम है बुलबुल, जिसे नेटफ्लिक्स ने रिलीज की है। और इस बुलबुल में भगवान कृष्ण और राधे माँ के बारे में खराब शब्दों का प्रयोग किया गया है इन द ट्रांसलेशन। सो आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड अनुष्का शर्मा, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू हायरिंग जो खुली तौर से हिंदू भगवान और गॉडेसेस का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। What is really wrong with your head? आप क्या नशा करने लगी है? बिकॉज शायद आप जॉबलेस है कि आप ऐसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रही हैं जो हिंदू फोबिया प्रमोट कर रहे हैं। अब हमारी जो सरकार है सेंटर के अंदर, शायद उन्होंने अनुष्का शर्मा को बुलाया था ऑन योगा डे, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, व्हाटएवर, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस, बट एज एन इंडियन आई फील इट इज अ रॉन्ग चॉइस। आप किसी और को बुला सकते थे अपने योगा डे प्रमोशन के लिए, ना कि अनुष्का शर्मा को, बिकॉज अनुष्का शर्मा जो खुली तौर से गलत नैरेटिव स्प्रेड कर रही है, हमारे भगवानों को गालियां दे रही है अपने वेब सीरीज में 2 रोजी रोटी कमाने के लिए, उसको आप यूज करते हैं अपने योगा डे प्रमोशंस के लिए, तो ये सरकार को गलत लाइट में प्रोजेक्ट करता है। साथ साथ में एक और कोई फेमिनिस्ट है, जी हाँ, वो इतनी प्रचलित नहीं है बिकॉज उसका नाम है रिहाना फतिमा, मगर जो सबरीमाला के इशू को फॉलो कर रहे हैं उनको रिहाना फतिमा के बारे में पता होगा, क्योंकि वो एक यूज्ड सैनिटरी नैपकिन लेकर गई थी सबरीमाला के अंदर, सबरीमाला की सैंक्टिटी को खराब करने के लिए। वो रिहाना फतिमा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है क्योंकि वो अपनी हाफ नेकेड बॉडी पे अपने बच्चों से पेंटिंग करवा रही थी। तो इतने जॉबलेस हो गए हैं ये फेमिनिस्ट कि ये जब सबरीमाला के थ्रू अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते तो अपने आधे नंगे शरीर के ऊपर अपने बच्चों से पेंटिंग करवाते हैं, या तो भगवान कृष्ण और राधे माँ को गाली देकर अपनी पिक्चरें रिलीज करवाते हैं, या तो ऑर्जी का सीन करके 2 रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये ऑब्वियसली दर्शाता है कि हमारे देश की फेमिनिस्ट कितनी जॉबलेस है, एंड आई रियली फील वेरी वेरी सैड फॉर देम, बिकॉज इन्होंने, अगर इनको लगता है कि इन्होंने मोदी जी को सपोर्ट करने वाले लोगों को काम दिया है तो ये काम तो ऑब्वियसली अच्छा काम है, मगर ये लोग खुद इतने जॉबलेस हो गए हैं कि ये लोग हैव बीन रिड्यूस्ड टू डूइंग सेक्स फिल्म्स और सेलिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस और मेकिंग देयर चिल्ड्रन paint on their nude body. I really feel very sad for them, and I hope we all realize कि भारत के अंदर किस तरह की फेमिनिस्ट हैं, और ये फेमिनिस्ट का आगे से प्लीज आप सम्मान करना छोड़ दीजिए। नमस्ते।